ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की त्रिपुरा स्टेट काउंसिल की यहाँ पे मीटिंग ख़त्म हुई। इस मीटिंग में संगठनात्मक कोई बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। AISF के जो पुराने स्टेट सेक्रेटरी थे हमारे शुभदीप, उनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया है एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ AISF त्रिपुरा। उसके साथ साथ जो नए सेक्रेटरी बने हैं वो है सायन पाल। आज की मीटिंग में काफ़ी मुद्दों को लेकर गहन चर्चा यहाँ पे हुई है। एक मुद्दा जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश में भी है, देश के छात्रों के सामने है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे किया जा रहा है, वो इस देश के छात्रों के हित के लिए बहुत हानिकारक है। बस यहाँ पे छात्रों की बात नहीं है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स इस एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में जो है NEP में यहाँ पे उनको उद्ध्वस्त करने की यहाँ पे एक साजिश की है। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को एजुकेशन में बढ़ावा देने का प्लानिंग जो है, जिस तरीके से मोदी सरकार ने 2014 के बाद में किया ही है, उसको लेजिटिमेसी देने का 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसमें ये किया गया है। और हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली 6 जनवरी का जो सर्कुलर UGC ने जो रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने और एक बड़ा हमला जो है एजुकेशन के ऊपर किया है। उनमें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में से नेट सेट PhD जो रिक्रूट जो क्राइटेरिया होता है प्रोफेसर्स को अपॉइंट करने का, उसको बदल के एक कुछ परसेंट जो प्रोफेसर्स हैं उनको डायरेक्टली इंडस्ट्री से एकेडमिया में शिफ्ट करने का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो कैंपसेस के जो VC रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, उसको अपॉइंट करने का जो क्राइटेरिया है उसको बदला गया है। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर में फंक्शन करते हैं इंडिया एज अ डेमोक्रेसी, उसको ख़त्म करने की यहाँ पे पुरजोर कोशिश हो रही है। और UGC का जो रिसेंट गाइडलाइंस है ये इसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन हमें देता है। काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन कॉन्स्टेंटली यहाँ पे लड़ता आया है, लड़ते जा रहा है। हम लोग यहाँ पे पीपल्स पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का रीइंस्टेट किया जाए ऐसे मांग करते हैं। हम लोग यहाँ पे KG to PG फ्री एजुकेशन की मांग करते हैं। हम लोग यहाँ पे नेबरहुड स्कूल्स की बात करते हैं। जो कोठारी कमीशन ने जो पहला एजुकेशन पॉलिसी इस देश का था, उसने एनविजन किया था कि जो नेबरहुड स्कूल्स मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए, उसकी हम लोग बात करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने खुद को इन सब चीज़ों से बहुत दूर कर दिया है और जानबूझ के प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा इंटरवेंशन जो है एजुकेशन सेक्टर में इसके आगे होगा, ऐसी एक रणनीति यहाँ पे प्लान की गई है। उसके तहत हम लोग देखते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे ओपन एंट्री देने का जो कानून है, जिस कानून को खुद BJP ने अपोज किया था UPA 2 गवर्नमेंट में, उसी कानून को NEP के थ्रू रेड कार्पेट एंट्री देने का यहाँ पे काम चल रहा है। ऐसे अनगिनत एजुकेशन पॉलिसी में इश्यूज़ है जिसके माध्यम से इस देश का गरीब तबका जो है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो सर्वसामान्य जनता है, उनको आगे जाके एजुकेशन में बहुत बड़ी मात्रा में उनको दिक्कतें झेलनी पड़ने वाली है। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन NEP के इस पूरे स्ट्रगल में पुरजोर अपनी भागीदारी निभाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे त्रिपुरा में जो इश्यूज हमने यहाँ पे एसेस किए हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे नहीं होते हैं। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ये मांग करता है कि स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस जो है वो त्रिपुरा में रीइंस्टेट किए जाए। लिंगडो कमीशन जो है, लिंगडो कमीशन के हिसाब से यहाँ पे इलेक्शंस जो है उसको करवाने की हम लोग यहाँ पे मांग करते हैं। उसके साथ साथ त्रिपुरा में गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी मात्रा में वैकेंसीज़ है। TET क्वालिफाई करने के बाद भी बड़े पैमाने पे जो क्वालिफाई कर चुका है, ऐसे युवाओं को नौकरी देने में सरकार जो है ये कारगर साबित नहीं हो रही है। हम लोग डिमांड करते हैं यहाँ पे कि जितने भी TET के छात्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में वैकेंसीज़ है उन सबको वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए। और जो सरकार की नीति है स्कूल्स बंद करवाने की, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करवाने की और गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेसिकली ग्रांट्स उनका कम करने की जो पॉलिसी है उसको हम लोग यहाँ पे विरोध करते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन शिक्षा के मुद्दे को लेके त्रिपुरा में आने वाले समय में बड़ी मास मूवमेंट करने जा रहा है। इस मास मूवमेंट का सभी छात्र हिस्सा बने, यहाँ पे हम लोग अपील करते हैं। সাংবাদিক বন্ধুগণ, আজকে আমরা সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহ্বান করেছি। এই সাংবাদিক সম্মেলনের মেইন বিষয় হলো আজকে আমরা একদিন ব্যাপী আমাদের রাজ্য পরিষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত করেছি
এবং সেই বর্ধিত সভা থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড বিরাজ দেবাং, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সায়ন পাল। ব্যাপারটা হলো যে আমরা আজকের যে রাজ্য পরিষদের সভা, সেই সভা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 6 মাস সংগঠন বৃদ্ধির দিকে এআইএসএফ একদম তৃণমূল স্তর থেকে আমরা কাজ শুরু করব এবং আমাদের যে মেম্বারশিপ ড্রাইভ, সেই মেম্বারশিপ ড্রাইভ সভ্যপদ অভিযান আমরা আগামী 6 মাস ধরে চালাবো এবং মে মাসে আমরা আমাদের যে রাজ্য সম্মেলন, সেই রাজ্য সম্মেলন আমরা অনুষ্ঠিত করব। এখন আপনাদের সামনে আরও কিছু সাংগঠনিক পরিবর্তন আমরা এনেছি আমাদের এই রাজ্য পরিষদ সভায়। তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাবেন আমাদের জাতীয় সভাপতি কমরেড বিরাজ দেব।